व्यक्ति को वीडियो सबसे पहले नंबर पर इसी विधान की, इसी नियम की, भगवान विष्णु कौन थे, लक्ष्मी कौन थी, प्रस्ताव क्या है और इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। चैनल किस नाम से डालोगे? चैनल पर घट घट बाची सनातन सेवा। आप अपना चैनल निकालिए और डालिए घट घट बाची सनातन सेवा। जैसे डालेंगे चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जहां तक शेयर कर पाए वहां तक शेयर कीजिए। इसमें एक लाभ और हो जाएगा, इसमें लाभ और होगा। किसी के लिए अच्छा मार्ग दे देते हैं तो उसके लिए 10% भक्ति। डॉक्टर विष्णु जी ने ये प्रस्ताव जारी कर दिया है, अगर किसी को तुम भटके हुए को, अगर परेशान व्यक्ति को रास्ता बता देते हैं और अगर उसका सुधार हो जाता है, उसकी आत्मा प्रभावित होती है, तो उसमें जितना भी वो दान पुण्य करेगा, जितना सत्संग करेगा, जितनी सेवा करेगा, उसमें से 10% भक्ति तुम्हारे खाते में सुबह ही जाती रहेगी। ये आपकी अलग बचत है, ये है तुम्हारा बचत खाता। और बचत खाता जिसको 0 पर आ गया, तो कितनी भी ताकत लगा लो घर बचाने में, और कितनी भी ताकत लगा लो बीमारी हटाने में, और कितना भी ताकत लगा लो संतान को संभालने में, कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कि आपका बचत खाता 0 पर है। आपके घर में जब अनाज नहीं होगा तो आप घर की भूख कैसे बुझाएंगे? इसलिए बचत खाता बहुत जरूरी है जीवन में। और बचत खाता अगर आपके पास में है ना, दान का, सेवा का, भक्ति का और परोपकार का, तो आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। आपकी खेती हो जाए, आपका दुनिया जब फैली हो जाए, अगर आपका बचत खाता राशि आपके पास में है तो आप चिंता मत कीजिए। आप सबसे बड़े धनवान हैं और भगवान विष्णु गुरुदेव की कृपा सदा ही तुम्हारे आसपास रहेगी। और अगर आपकी पूंजी जो है बचत राशि अगर खत्म हो गई तो कह देते हैं ना, किसी के पास जाते हैं, कह दिया है कि अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, आप खा पी लो, आप सेवा करा लो। इसका मतलब क्या है? बचत राशि 0 पर है, आपका दान पुण्य नहीं रहा, आपकी सेवा नहीं रही, आपकी भक्ति नहीं रही और आपका भगवान से प्रेम नहीं रहा, इसलिए आपका 0 खाते में 0 हो गया है। और 0 हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, घाट काशी जी का काम है सत्संग में या दरबार में आज जब भी मिलोगे तो घट काशी जी आपको सुझाव देकर के दान की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। दान की तरफ आप दान दीजिए। अपने में से 4 रोटी खाते हैं, 2 बचाइए और 2 और को खिलाइए। किसी जीव जंतु पर प्रहार मत कीजिए। और आपने ये देखा है, जीव जंतु पर प्रहार जितना बढ़ रहा है, जितना मांसाहार बढ़ रहा है, उतना ही अपराध बढ़ रहा है, उतना ही अपराध। आगे आने वाले समय में अगर इसका टारगेट नहीं रुका तब वो समय आने वाला है कि घर घर में शाम को होंगे बीमार और सुबह को फड़ाका होगा, एक मुट्ठी रेत बनेगी, छुट्टी हो जाएगी। अगर खान पान पर नियंत्रण नहीं हुआ, अगर जीव जंतु पर प्रहार नहीं हुआ, अगर शाकाहारी हो और तुमने नियम तोड़ करके मांसाहारी बन गए हो, इसलिए भगवान ने प्रस्ताव जारी कर दिया है। वो ऐसे संकट के बादल आएंगे कि शाम को बीमार होंगे और सुबह तक सीताराम। अगर न मानो तो आगे देख लो, आगे आने वाला समय है और ये समाज की सरकार है भगवान विष्णु की। और जो कहा जाता है मीटिंग में प्रस्ताव जारी होता है वो आपके सामने उपस्थित किया जाता है। ये आगे हो रहा है और हो सकता है कि थोड़े समय बाद लागू हो सकता है, होगा जरूर। इसलिए गुरुदेव आपको सचेत करके आपको अपने धर्म पर वापस
चाहते हैं, अपने कर्म पर वापस लाना चाहते हैं, अपने काम पर वापस लाना चाहते हैं और आपको अपने परिवार में वापस दाखिल करना चाहते हैं। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म क्या है? दान, सेवा और परोपकार, दया। सबसे बड़ा दान क्या है? और तुम्हारा धर्म क्या है? कहते हैं आप क्या करते हैं बड़े गर्व से? आप कहाँ रहते हैं? भारत में। भारत से क्या करते हैं? सनातन सेवा। सनातन सेवा बड़े गर्व से बोलते हैं। हम कौन हैं? सनातनी। सनातन किससे कहते हैं? सनातन धर्म, दया, भंडारे और सेवा और हमेशा प्रेम की भावना होना चाहिए, इसे कहते हैं सनातन धर्म। और इसमें कभी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए और कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। धर्म तो आप सनातन को जिज्ञासा करे हैं और कर्म कौन सी कर रहे हैं? आपने रास्ता कौन सी बनाती है? इसलिए सारे दरवाजे संकट के खुल गए हैं। उसमें भगवान विष्णु ने अपना प्रस्ताव जारी कर दिया है और लक्ष्मी भगवान विष्णु ने सभी आपको आधार दिया है। ये मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अगर इन चीजों पर सुधार नहीं किया, अगर कोई घर परिवार में खाता है, जीव जंतु पर प्रहार करता है, नशीले पदार्थ सेवन करता है, तब मेरा निवेदन है, अगर स्वयं को बचाना है तो भी बचा लो, उसे हटाओ और दया करना सीख लो। और अगर परिवार बचाना है, इतिहास में नाम लाना है, सनातन की रक्षा करनी है और स्वयं की रक्षा करनी है, तो जीव जंतु पर प्रहार और बुराई छोड़ दो। धर्म, दान, सेवा का अपनी मंदिर बना दो। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं। आज तक तुम्हारी जो मनमानी चली है, अब आगे नहीं चलेगी। अगर कोई बात आपके बस में नहीं है, हम जानते हैं कि अगर देवी घर को संभालना चाहते हैं तो देवता नहीं समझने देता है, और अगर कोई देवता संभालना चाहता है तो देवी नहीं समझने देती है। दोनों में विघन है। इसलिए अगर जिसके घर में कोई नहीं समझने देता है तो गुरुदेव ने प्रस्ताव जारी कर दिया है, आप कलश उठाइए और जो भी कलश उठाना चाहते हैं, जो भी अपना भाग लेना चाहते हैं, वो आश्रम में सेवक से संपर्क साधें। आप अपनी सूची में नाम दर्ज कराएं और जो नियम और विधान बताएं उस नियम का पालन करें, और तब तुम्हारी कार्रवाई आगे बढ़ेगी और तब तुम्हें कलश उठाने की अनुमति मिलेगी। अगर नाम नहीं लिखाओगे, नियम का पालन नहीं करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलेगी, कलश उठाने की अनुमति नहीं मिल सकते। आप सेवक के पास जाइए, रजिस्टर में नाम दर्ज कराइए, फोन नंबर लिखाइए और जो बताएं वो नियम का पालन करें। भगवान विष्णु दोनों हाथों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए धरती पर आ गए हैं। मेरे प्रिय परिवारजनों, आप समझ लें और एक साथ हर समस्या का निराकरण होगा, और जो घर में कमी है उसकी पूर्ति करके कुबेर अपना काम करेंगे, धन की पूर्ति करेंगे। भगवान विष्णु अपना काम करेंगे। जो नाना प्रकार की समस्याएं हैं वो भी बदल गई हैं, घर में विघन करते हैं, उसको भगवान विष्णु सद्बुद्धि देकर के, अपनी कृपा दृष्टि में लेकर के और सद्बुद्धि देकर के उनका कल्याण करें। और विष्णु हरि भगवान नारायण की जय। तब बनेगा धरता सनातन, और तब बनेगा सनातन क्या है? मंदिर। सनातन है मंदिर, और मंदिर में गणित बजाय करो तो कैसे है? मंदिर नहीं, आपको तो संसार हो गया। इसलिए यह सनातन है मंदिर, ये महापुरुषों का देश है। इसमें वैसे तो ये प्रस्ताव जारी हो रहा है कि कोई
बढ़ा करके उच्च शिखर तक ले जाएंगे और सनातन सभी भक्तों का गौरव बढ़ा करके उनका कल्याण बोलो सब सनातन धर्म की जय। मेरे प्रिय परिवारजनों, एक बार देश के लिए दोनों हाथ